और हाँ, मेन पॉइंट, ये मैंने यादवों के खिलाफ कोई भी मतलब ऐसे ऐसा रोस्ट नहीं किया है, यादवों को उनके बाद खिलाफ कुछ बोला नहीं है। ये तो मैं दादा, मैं पापा को, मैं दादा ने दादा को आगे से आगे कहानी सुनी थी, मुझे आज सुनाई थी, मैं तो आप लोगों को सुना देता हूँ। तो आप, तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो मेरे भाई मुझे आप व्लॉगिंग करने दे नहीं रहे, तो भी मैं यहीं पे करूँगा। आओ भैया, कुछ बोलना चाहोगे? इधर इधर ब्लॉगिंग चालू है, इधर ब्लॉगिंग चल रही है भैया। तो आज फालतू बातें खत्म करते हैं, आता हूँ मेन पॉइंट पे। तो आप लोगों को मैं आज का सुनाऊंगा कहानी, मतलब ब्लॉग बनाऊंगा। तो मेरे पापा ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग था मतलब। तो मैं सोचा वो आप लोगों को मैं सुनाऊं, तो आप लोग सुनो, एंजॉय करो, मजे करो। मैं तो करता ही हूँ। तो चालू करते हैं कहानी। तो उससे पहले, हाँ तो चालू करते हैं, उससे पहले कुछ नहीं। तो आप लोगों को बताता हूँ, एक बार की बात है। एक गरीब घर वाले आदमी थे, मतलब भिखारी जो भीख मांगने जाते थे। मतलब उस टाइम के ब्राह्मण नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्राह्मण तो पहले भीख मांगते थे, सुदामा के बाद तो सब ब्राह्मण राजा हो गए थे उनकी कहानी के बाद। तो उसके बाद की बात होती, कलयुग की बात है नॉर्मली। तो गरीब जो भीख मांगते हैं, वो भीख मांगने वाले थे। तो उनका पति था, वो भीख मांगने जाता था। और उनकी मतलब जो औरत थी, वो घर में रहती थी, लड़के उसको संभालती थी। और वो औरत के मतलब वो जो लड़का था ना, उसके पापा बोला करते थे कि सबके यहाँ जाना भीख मांगने, लेकिन कभी यादवों के यहाँ भीख मांगने मत जाना। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। तो क्या कहाँ था मैं, कहाँ रहती है मैं, हैं? तो वो गए, चले, क्यों गए? आप लोग समझ गए होंगे वो क्यों चले गए। तो नहीं समझे तो मैं आपको बाद में आगे समझाऊंगा। तो मैं था कहाँ पे, हाँ, उसके पापा, मतलब जो भीख मांगते थे ना, उसके पिताजी थे। उसके पिताजी ने उससे बोला कि सबके घर में जाना भीख मांगने, भिक्षा मांगने, लेकिन यादवों के घर में भिक्षा मांगने कभी मत जाना। क्योंकि बोला यादव मतलब थोड़ा उस टाइप के होते हैं। आप लोग आगे आगे समझ जाएंगे किस टाइप के होते हैं। तो वो सुबह हुई, अपना झोला बोरिया बिस्तर, मतलब जो झोला होता है टांगने वाला, कटोरा वटोरा सब लेके निकल पड़े भिक्षा मांगने। भिक्षा में भीख मांगते हैं, भीख मांगते मांगते मतलब उनको दूर जाना था। मतलब वो उनका परिवार ऐसा था, भीख मांगने जाते थे तो एक एक दो दिन के बाद ही घर वापस आते थे। तो निकले वो घर से भीख मांगने के लिए। तो वो निकला घर से, भिक्षा मांगी, चार पांच घर में 15 घरों में भिक्षा मांगी। तब तक हो गई शाम, बच गई शाम के 6 हो गई, 7 बज गई, मतलब रात होने वाली थी। तो उसने सोचा कहीं लेते हैं आसरा। तो एक घर में गया, तो वो यादव, मतलब दो भाई थे, बहुत अच्छे दोस्त, मतलब बहुत अच्छे दोस्त या भाई थे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत बनते थे उसपे, बहुत ज़्यादा ही बनती थी। तो उसके घर में गया, तो उस भिखारी की, उन यादव दोनों भाइयों ने बहुत सेवा पानी, बहुत। एक ने बावा पाया धोया, एक ने बावा पाया धोया, दूसरे ने दाया वाला धोया, पाँव धोया, उसको कपड़े उपड़े दिए, खाना वाना खिलाया, और उसी रात, और रात को वहां ठहरने के लिए स्थान भी दिया। तो बहुत सेवा पानी की, खाया खाया खिलाया पिलाया, रात को घर पे भी रखा। तो ये दिन बीत गया। फिर दूसरे दिन वो भिक्षा मांगने गया। उसको मालूम नहीं था कि ये यादवों का घर है। तो भिक्षा मांग के, मतलब भिक्षा मांगने गया था, रात होने लगी थी, उस घर में चला गया था भिक्षा मांगने। तो उस घर में वो भीख मतलब मांगते मांगने आया था। हो गई थी रात, तो उसने सोचा इसी घर में मैं कर लेता हूँ आज, आज रात को मतलब थोड़ा आसरा मांग लेता हूँ, शायद मिल ही जाए। तो दो भाई इतने मतलब अच्छे थे कि उन दोनों भाइयों ने उसको आसरा दिया, तो दिया, उसको खिलाया पिलाया, उसकी सेवा पानी भी बहुत की। अतिथि देवो भवति जैसे। उसको ये नहीं उस भिखारी को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो भिखारी है। वो मतलब फुल सेवा पानी उनकी दी, खाना वाना खिलाया। फिर उनको चारपाई दी, उनको सुला दिया। हो गई सुबह। तो सुबह निकल पड़ा, उसको मालूम नहीं था कि वो यादव है। फिर निकल पड़ा वो अपने घर की तरफ। घर गया, भिक्षा मांगते मांगते वो घर गया अपने। घर में पूछा, ऐसा ऐसा मिला था, ऐसा ऐसा हुआ। उसको मालूम नहीं था कौन सी जाति का है। सबको बहुत गुस्से हुआ यार ऐसा। फिर वो दूसरे दिन में गया, दूसरे दिन भी यही पूरा हाल था। गया, भिक्षा उक्षा मांगी। तो भिक्षा उक्षा मांगी 10 15 घरों में, 20 घरों में। तो हो गई शाम।
उसने सोचा उसी घर में चलते हैं, कल भी सेवा पानी की थी, उसी घर में गया। उस दिन भी दोनों भाइयों ने फुल सेवा पानी की, इसने पैर धोया, उसने पैर वो वाला धोया, उसने वो वाला पैर धोया, खिलाया पिलाया, कपड़े वपड़े पहनाए, उसकी फुल सेवा पानी की, खिलाया विलाया, खाना वाना खिलाया। और आज कुछ मतलब वो पोटली बांध के मतलब घर वालों के लिए भी दिया, जब पिलाओ खाना वाना खाया सब उनका था। आज भी सुबह वही, आज भी उसने बहुत अच्छी सेवा पानी की थी दोनों भाई को, वो निकल पड़ा। अभी उसको मालूम नहीं पड़ा कि यादव है। तो वो फिर गए घर। फिर तीसरे दिन फिर तीसरे दिन उसने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, मतलब झोला उठाया, कपड़ा उठा लिया, एक मांगते मांगते गए गए हमारा साम दे माता साम दे। तो आज भी एक मांगा मिली, दूसरे घर में भी यही पूरा चलता रहा, यही बोला वही बोला, तीसरे घर में भी वही बात बोली, चौथे घर में मतलब उनकी एक बात डटी हुई थी। ऐसे भीख मांगते मांगते हो गई उनको शाम। शाम हो गई, पहुंच गए वो वहीं पर जहाँ पे उन्होंने आश्रय लिया था। फिर वहीं पे पहुंच गए। और मतलब कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, मुझे ऐसी आ रही है। चलो हाँ, फिर पहुंच गए वहीं पे, उन्हें वहां पे आश्रय लिया। आज लेकिन लफड़ा अलग हो गया। आज गए, बोला भिक्षाम दे। आज तो उन दोनों के भाइयों में भी बहुत लड़ाई हो चुकी थी। वो गया पहले बड़े वाले के घर, मतलब घर था बड़ा था, लेते पहले साथ में। अभी थोड़ा अलग अलग हो गए थे, गेट पाटे थोड़ा स्टार्ट दिया होगा, दीवार होगा, वो इधर रहने लगा। और दुश्मनी होगी बहुत, इतने बड़े दुश्मन हो गए, आपको मालूम पड़ जाएगा कितने बड़े दुश्मन हो गए। तो पहले बड़े वाले के घर पे गया, बड़े वाले के घर पे गया। उसने देखा यार, ये अलग कह रहा है, बोला कि मैं मुझसे बड़े वाले से पूछो छोटा वाला कहाँ है। उसने बोला वो इधर रहता है, बोला उससे कल मतलब मिलने में हम कहाँ गया था। उसने वहाँ पे भिक्षा उक्षा मतलब भिक्षा क्या, उसने उसके पैर वैर धोए, तो पैर धोए, खाना वाना खिलाया। इसके बाद उसको सोने को बोला, तो आज वो वहाँ पे सोया, पता नहीं क्यों सोया, क्यों नहीं सोया, क्योंकि उसे लगा होगा उसका भाई नहीं है, तो उसको लगा कि छोटे वाले भाई का घर आगे, फिर उसके में आ जाते नहीं क्या। तो वो भिखारी गया उसके आ गया, उससे पूछा, मतलब उसके आ गया, उस भिखारी के छोटे वाले के यहाँ। तो वो छोटे वाले के यहाँ वो गया, तो उसने छोटे वाले ने देखा ये दायां पैर धोया हुआ है। तो उस भिखारी ने पूछा, ये दायां पैर आपका किसने धोया। तो उस भिखारी ने बोला, आपके बड़े भाई ने। वो मतलब उन बड़े भाई में इतनी लड़ाई हो रखी थी, बायां पैर तो उस छोटे भाई ने धो दिया। और दायां पैर खुद धोने के बाद अंदर गया, वो सिलवट होती ना लोढ़ा, जिसको बोलते हैं, जब मसाला पीसते हैं, लोढ़ा लेके आया, बायां पैर धो दिया, और दाएं पैर को कुचल दिया, पूरा कुचल दिया। उसने पूरा उस दाएं पैर को पूरा कुचल दिया। उसने बोला, तुम मेरे दुश्मन के यहाँ गए थे, वहां से पैर धुलवा के लाए, ऐसा है वैसा है। तो वो भिखारी डरते डरते वहां से भागा, वो पैर लेके, एक पैर टूट गया। फिर वो बड़े वाले घर में आया, बोला वहां तो कुछ होगा नहीं, वहां तो पैर तोड़ दिया, वहां पे रात में रहूंगा कैसे। तो फिर वापस बड़े आले में गया। तो उसने देखा उसका पैर, मतलब उसका पैर एक खून निकल रहा है, पूरा फिसला हुआ है, उससे मतलब फूटा गया, उंगली उंगली टूट गई। तो उसने हाथ हाथ पानी वानी ले आया, बड़ा भाई उसका, बायां पैर को साफ के इसमें खून लगा हुआ था, दायां पैर वैसे ही वैसे था है, क्योंकि उसने कहा था मतलब दायां पैर की मतलब पूरी ऐसी तैसी हो गई थी, पूरी ऐसी तैसी, उसको साफ वाफ किया जाती, खून साफ किया, और खून लगा पट्टी दी। उसके बाद बोला, ये आपका बायां पैर किसने धोया। उसने बोला छोटे भाई ने धोया। तो फिर गया वो, फिर वो भी वही काम किया, मतलब वही पत्थर लेके आया, उसका वो बावां पैर भी तोड़ दिया। इसके पापा सही बोलते थे, सबके यहाँ जाना लेकिन यादों को यहाँ मत जाना। मतलब स्थानीय मतलब उसमें ये बताया जा रहा है, कहीं भी जाओ पहले उसके बारे में पता कर लो, हाँ वो चीज़ सही है नहीं है, तभी उस चीज़ पे जाओ, मतलब उसको आओ, उसको ट्राई करो करने का कुछ, मतलब वो मैं नॉर्मल बाहर ही बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा हूँ उसके यहाँ रहने का, उसी मेन पॉइंट नहीं बता रहा हूँ नॉर्मली, मतलब आप कुछ भी करो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी निकालो, उसके बाद वो काम करो। सही। और हाँ, मेन पॉइंट, ये मैंने यादों के खिलाफ कोई भी मतलब ऐसे ऐसा रोस्ट नहीं किया है, यादों को उनके बात के खिलाफ कुछ बोला नहीं है। ये तो मैं पापा को, मैं दादा को आगे से आगे कहानी सुनी थी, मुझे आज सुनाई थी, मैंने सोचा आप लोगों को सुना देता हूँ। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और घंटी पे
वन टैप जरूर कर देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय माता दी।